क्या बोलूं, किसे बोलूं, कुछ नहीं पता। क्योंकि जब हम एक थकी हारी टीम से जीतते हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट आ जाता है, कौम को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी साहब का ट्वीट पे ट्वीट आ जाता है, कौम को मुबारकबाद। हमने ये तीर मार दिया, वो तीर मार दिया, लड़कों ने बड़ा अच्छा खेल पेश किया, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या। और आज हम 34 साल बाद वेस्ट इंडीज से सीरीज हारे हैं। 34 साल बाद वेस्ट इंडीज की टीम हमें 202 रन की बड़ी शिकस्त देती है। शिकस्त नहीं देती बल्कि मुंह काला करती है, टिका टिका के चपेड़े मारती है वेस्ट इंडीज की टीम आज हमें। और वेस्ट इंडीज की वो टीम जिसे हम लगातार 10 सीरीज हरा चुके थे, वो वेस्ट इंडीज की टीम जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं करती, वो वेस्ट इंडीज की टीम जो काली आंधी के नाम से तब मशहूर थी। और उसके बाद वेस्ट इंडीज की टीम का क्या हाल हुआ, कैसी है टीम। पहले तो वर्ल्ड कप जीती हुई थी, उस टाइम वो टीम हमें हराती थी, लेकिन अब 34 साल के दौरान हम कोई सीरीज वेस्ट इंडीज से नहीं हारे। अब जाके हम वेस्ट इंडीज से हारे हैं। जब हमारी टीम में शाहीन भी मौजूद है, किंग भी मौजूद है, कप्तान एक बड़ा नाम नेहाद भी मौजूद है, सब मौजूद हैं, तब हम जाके वेस्ट इंडीज से हारे हैं। और ये हमारी बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, सारे शोबों में जो है वो हम सिफर। क्योंकि कप्तान सिफर, कप्तान के ऊपर वाले सारे सिफर। कोई भी मोहसिन नकवी चेयरमैन से लेके नीचे तक पाकिस्तान कभी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। कोई गैरतमंद, एक भी गैरतमंद नहीं है, सब बेशरम है। क्योंकि कोई जिम्मेदारी लेता ही नहीं है। 2022 का T20 वर्ल्ड कप, 23 का एशिया कप, 23 का ODI वर्ल्ड कप, 24 का T20 वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी, बदतरीन शिकस्त हुई हमें। हम कोई मैच नहीं जीते। एक मैच शायद बांग्लादेश से भी हार जाते, बारिश ना होती। लेकिन कोई एक भी गैरतमंद आपको नजर आया है जिसने जिम्मेदारी कबूल की हो, गलतियां मानी हूं? नहीं, एक भी नहीं है, एक भी गैरतमंद नहीं है। चंद दिन पहले तक कैंपेन चल रही थी, बाबर रिजवान नहीं है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इन्हें T20 में डालो भाई, ये इनके बगैर आप नहीं जीत सकते, पाकिस्तान की क्रिकेट इनके बगैर कुछ नहीं है। यही बाबर रिजवान T20 सीरीज में नहीं थे, हम जीते। ये ODI टीम में थे, हमें शिकस्त हुई, 34 साल बाद शिकस्त हुई। इनकी परफॉर्मेंस देख लो, 56 रन और 69 रन 3-3 मैचेस में। एक 50 भी इनसे नहीं बन सकी किसी मैच में, जिसमें बनी उसमें 75 का के 70 का स्ट्राइक रेट रिजवान का, उसके बाद 38 पे 16 रन। बदतरीन खेल। कप्तानी की बात करें, निहायत गंदी कप्तानी, इतना गंदा कप्तान हमने नहीं देखा। अच्छी भली बॉलिंग, पता नहीं यार इन्हें किसी प्लेयर से तकलीफ है। अबरार से आज आपने क्या निकालना था जो आपका निकला नहीं है? आप उससे क्या हासिल करना चाह रहे थे? अच्छी भली बंदा बॉलिंग कर रहा है। आज के मैच का जो बेस्ट बॉलर है कौन है? अबरार। वो अपने 10 ओवर का कोटा पूरा नहीं करके जाता। और वेस्ट इंडीज की टीम आखिरी 8 ओवर में 110 रन मारती है बगैर किसी विकेट के। आखिरी 8 ओवर में 110 रन, यानी कि इसके बावजूद आपका जो मेन बॉलर था जिसने विकेट्स ली, जिसने वेस्ट इंडीज को परेशान किया, सिर्फ 9 ओवर में 34 रन दिए। पहले 7 ओवर में जिसने सिर्फ 10 रन दिए, 2 विकेट्स ली, वो 10 ओवर पूरे नहीं कर पाता। इतना बड़ा ब्लंडर। और उसके वो 10 ओवर का कोटा 6 बार तोड़ा कप्तान ने। मतलब वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, विकेट्स निकाल के दे रहा है, रन रोक रहा है, इसके अलावा आपको क्या चाहिए? मतलब वो क्या है जो वो आपको नहीं दे पा रहा? जो आप उसे एक बार हटाते हैं, 1 ओवर डाला, फिर हटा दिया, फिर ले आए, फिर हटा दिया, फिर ले आए, क्या था? वो 10 ओवर का कोटा पूरा नहीं कर सकता। पिछले मैच का जो बेस्ट बॉलर था नवाज, उसे 25वें ओवर के बाद लाया जा रहा है। साइम अयूब जो एक कमाल का टैलेंट है, ठीक है गंदी परफॉर्मेंस है, सवाल होना चाहिए उससे भी, लेकिन उस बॉलर से आप, उस बंदे से, पाकिस्तान के जो ओपनर है बॉलिंग वो करता ही नहीं था। बहुत कोई गिने चुने T20 में 1-2 ओवर डाल देता है, उस बंदे से आप 10-10 ओवर डलवा रहे हैं। कैरम बॉल पे कैरम बॉल, कैरम बॉल पे कैरम बॉल किए जा रहे हैं। वो उसका सारा फोकस, आप कप्तान हो, आप सिखाओ, बताओ, यंगस्टर है, लेकिन नहीं 10 ओवर उससे करवा रहे हो। 5 बॉलर आपके साथ आप जा नहीं रहे, और आप में इतने गट्स नहीं है कि 5 बॉलर है नहीं, तो आप 7-8 ओवर के बाद सोचने शुरू हो जाते हो 50 ओवर मैंने कैसे पूरे करने हैं। आपके पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। फिर यही बाबर रिजवान, ये यंगस्टर्स जिनका मजाक उड़ाया जा रहा था कुछ दिन पहले, वही यंगस्टर, वही हसन नवाज, पहला मैच उसने आपको जितवाया। वरना वेस्ट इंडीज ने सही करके जो है ना वो कालक मलनी थी आपके मुंह पे, वाइट वॉश करना था। वही हसन नवाज जिसने आपको पहला मैच जितवाया, वही हसन नवाज जिसने न्यूजीलैंड में सेंचुरी की तो आपने टुल्लर भी बोला, फलाना ढिमकाना, जो आया टेक्निक नहीं, ये वो। आपके टेक्निक वाले तो हैं, किंग भी हैं, किताबी प्लेयर भी है, जिसको सिर्फ अपने स्टाइल के अलावा किसी चीज़ की परवाह नहीं है।
सारे हैं आपके पास, लेकिन हसन नवाज को मुसलसल ट्रोल किया जाता रहा। वो 0 पे 2-3 बार आउट हुआ, लेकिन 0 के बाद जब वो चलता है तो फिर नहीं रुकता। लेकिन इसके बावजूद हसन नवाज को मुसलसल टारगेट किया गया। और यंग मतलब तनवीर अहमद साहब कह रहे थे बाबर रिजवान के बगैर पाकिस्तान की टीम कुछ नहीं है, वाइट वॉश करेगी पाकिस्तान की टीम ओडीआई में वेस्ट इंडीज को। और पहला मैच हम हार गए T20 का, तो राशिद लतीफ़ साहब ट्वीट करते हैं जी पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो मॉडर्न डे क्रिकेट शुरू हुई थी इस्लामाबाद में और मर गई है जी फ्लोरिडा में, क्रिकेट आज मरी है आपकी। आज आपके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा। उसके बाद आप 2 ओडीआई मैच हार चुके हैं, 2 T20 मैचेस आपने जीते हैं, आपके मुंह से कुछ नहीं निकला। मुनाफिकत है आपकी, क्रिकेट को तबाह करने वाले आप लोग हैं, साबिक क्रिकेटर्स। तनवीर अहमद कह रहे थे क्रिकेट खत्म हो जाएगी बाबर रिजवान के बगैर, ब्रांड है, फलाना है, ढिमकाना है, पाकिस्तान जीत नहीं सकता। इन्हीं की मौजूदगी में हमारे और तनवीर अहमद साहब, विराट कोहली जैसा बैट्समैन दुनिया में नहीं आया आज तक और शायद आए भी ना, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में भी टीम इंडिया खेल रही है, जीत रही है। T20 हो, टेस्ट हो, चल रही है उसके बगैर, रोहित शर्मा के बगैर चल रही है, AB डिविलियर के बगैर साउथ अफ्रीका की टीम चल रही है, अच्छा खेल रही है। लेकिन उनके हम किसी ने नहीं बोला, साबिक क्रिकेटर ने किसी एक ने भी नहीं बोला, इस तरह का बेढंगी बकवास किसी ने नहीं की कि साउथ अफ्रीका की या इंडिया की क्रिकेट खत्म हो जाएगी। किसी ने ऐसी बकवास नहीं की सिवाय आपके। फिर रमीज राजा साहब कहते हैं कि ये पिचेस इंटरनेशनल लेवल की नहीं है, आपको क्या चाहिए? कभी तो आपके बात आ रही होती है कि बाबर को अगर आउट होता है, तनवीर अहमद ने बोला था आउट होता है बाबर को वापस खिलाओ, प्रैक्टिस मैच में आउट हो गया वापस खिलाओ। रमीज राजा साहब बोल रहे थे कि बैटिंग ट्रैक्स बनाओ बाबर के लिए। क्यों भाई, क्या माइंडसेट है आपका यार? ये वही पिच है जिसपे वेस्टइंडीज ने 252 लगाया है, आज पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। फिर आपने बगैर किसी वजह के चैंपियन ट्रॉफी में आप हारे, बाहर हुए, बगैर किसी वजह के कामरान गुलाम जो एक मैच नहीं खेला था, एक मैच नहीं खेला था, आपने उसे उठा के बाहर कर दिया। 2023 T20 वर्ल्ड कप का जो हाईएस्ट विकेट टेकर था, आपने उसे उठा के बाहर कर दिया। वसीम जूनियर, आपके जो इस टाइम यंगस्टर हैं, अब्बास अफरीदी, उसके साथ आप क्या कर रहे हैं, सुफियान मुकीम के साथ आप क्या कर रहे हैं, सबको नजर आ रहे हैं। और मोहसिन नकवी साहब जीत का क्रेडिट लेने आप यूं आ जाते हैं, यूं प्राइम मिनिस्टर साहब यूं ट्वीट कर देते हैं, लेकिन जब टीम हारती है तो आप नजर नहीं आते, बेशर्मों की तरह बिल्कुल आप उस टाइम इंटीरियर मिनिस्टर बन जाते हैं। जब टीम जीतती है तो आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन जाते हैं। कोई क्रेडिट ऐसा नहीं होता जो आप नहीं लेते। लेकिन कामरान गुलाम क्यों टीम से बाहर है, किसी के पास जवाब नहीं है। वसीम जूनियर क्यों बाहर है, किसी के पास जवाब नहीं है। और ये पाकिस्तान की क्रिकेट का जो बेड़ा गर्क हो रहा है, नसीम शाह का पेट आप देख लें, 2-2 फुट बाहर जा रहे हैं भाई, फिटनेस पे काम नहीं करते, मॉडल्स बनते जा रहे हैं। रिजवान कप्तान एक्टर बनता जा रहा है। इन्हें एक्टिंग में होना चाहिए, किसी को मॉडलिंग में होना चाहिए, इन्हें क्रिकेट में कौन ले आया है भाई? पैसा आते साथ ही अपनी औकात ये भूल जाते हैं। और पाकिस्तान की क्रिकेट का बाबर रिजवान की मौजूदगी में, बाबर की कप्तानी में, रिजवान की कप्तानी में हम किससे नहीं हारे? आयरलैंड से हारे, जिम्बाब्वे से हारे, USA से हारे, वेस्ट इंडीज से 34 साल बाद हारे। तो पीछे बच कौन गया है? जब वेस्ट इंडीज ने आखिरी बार हमें सीरीज में शिकस्त दी थी, पाकिस्तान की टीम का कोई भी प्लेयर पैदा नहीं हुआ था, हम पैदा नहीं हुए थे, हमें पता ही नहीं था कि हमारी टीम ये रिकॉर्ड भी तोड़ के देगी। जिस जेडन सील्स को आपके प्लेयर ने 6 विकेट दिए 18 रन के बस, उसकी हाईएस्ट उसका 5 भी नहीं था ओडीआई में, और आप उसे 6 विकेट्स पकड़ा के जा रहे हैं। अंडे पे अंडा दे के आप गए आज, शर्म आनी चाहिए आप। सीधी साफ खरी बात यह है, इन सबको फारिग करो। बेशक मोहसिन नकवी चेयरमैन है, उसे भी फारिग करो अगर किसी में दम खम है तो, वरना क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये जो प्लेयर्स हैं, रिजवान है, बाबर है, शाहीन है, नसीम है, हम इन्हें कितने सालों से ट्राई कर रहे हैं, 2020 से लगातार ये खेल रहे हैं। और क्या कभी इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से आपको मैच जितवाया है? नसीम शाह की वो बैटिंग को भूल जाए, बॉलिंग से कभी मैच जितवाया है? क्या कभी डेथ में इन्होंने आपके रन रोके हैं? नॉर्मल हो गया है 10 ओवर में 120 रन दे आना, 13 ओवर में 150 रन दे, 8 ओवर में 100 रन दे आना, बिल्कुल नॉर्मल कर दिया। इतनी थकड़ क्रिकेट में समझ आती है अपनी, यकीन ही नहीं आता कि ये वही टीम है जो पौने 200 रन भी डिफेंड करती थी। और वो भी किन बॉलर्स के साथ? सोहेल खान के साथ, राहत अली के साथ, वो उन बॉलर्स के साथ भी हम डिफेंड करते थे। 250 का टोटल हो जाए तो दूसरी टीम को नथ डाल के रखते थे, हम रन नहीं बनाने देते थे। लेकिन आज की ये शाहीन भी है, पता नहीं कौन कौन से नाम है, किंग भी है, शाहीन किंग सब हैं, लेकिन नहीं जीत पा रहे हैं। तो इन सबको फारिग करो, और जो डिजर्विंग है, कामरान गुलाम और साथ में जो अब्बास अफरीदी जो डिज़र्व करते हैं, वसीम जूनियर, आमिर जमाल,
ये इन प्लेयर्स को आपको लाना पड़ेगा। एक प्लेयर मिस हो गया, एक नाम मिस हो गया, सॉरी, हसीबुल्ला। ये रिजवान से 10 गुना प्लेयर बेहतर होगा आपका। उसका खेलने का तरीका देखो, रिजवान एक्टिंग और डांसिंग, ये 2 क्वालिटीज हैं। अगर आपको क्रिकेट में ये चाहिए, सर्कस चलाने आपने, तो रिजवान को रख लो।